एक छोटे से गांव की तंग गलियों में एक लड़का रोज सुबह सुबह चाय की केतली लेकर निकलता था। उम्र रही होगी कोई 17-18 साल। नाम था आरिफ। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में मेहनत की चमक थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और बाप कब का दुनिया छोड़ चुका था। आरिफ अपने घर का इकलौता सहारा था। हर रोज वो अपने लकड़ी के स्टॉल पर बैठता, जो एक पुराने स्कूल के सामने था। उसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, हिना, जो एक अमीर घर की बेटी थी। पढ़ाई में होशियार, लेकिन अकड़ और घमंड उसके रवैये में साफ झलकता था। एक दिन हिना स्कूल के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी, जब आरिफ उनके पास चाय लेकर आया। उसकी आंखें हमेशा जमीन की तरफ होती थीं, पर उस दिन हिना ने उसे रोका। ए सुनो, एक चाय देना। लेकिन साफ कप में। तुम्हारे जैसे लोग गंदगी ही फैलाते हैं। आरिफ ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर चाय दी और बिना कुछ बोले चला गया। वहां मौजूद सब लड़कियों ने हंसी उड़ाई, लेकिन आरिफ की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। अगले दिन फिर वही हुआ, और उसके बाद भी। हिना रोज कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल देती, लेकिन आरिफ कभी जवाब नहीं देता था। एक दिन उसकी एक सहेली ने हिना से पूछा, तू इतना बोलती है, पर वो लड़का कभी कुछ क्यों नहीं कहता? हिना ने मजाक में कहा, पता नहीं, शायद डरता है, या फिर उसका खुददार दिल इतना टूटा हुआ है कि अब उसमें आवाज ही नहीं बची। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन हिना की तबीयत स्कूल में ही अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। स्कूल में कोई टीचर मौजूद नहीं था उस वक्त। सहेलियां घबरा गईं, किसी को समझ नहीं आया क्या करें। इतने में आरिफ ने देखा तो केतली छोड़ दौड़ा। पास गया, अपनी चाय की ट्रे एक तरफ रखी और हिना को सहारा देकर उठाया। हिना की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वही चाय वाला उसका हाथ थामे हुए था। वो कुछ कह नहीं सकी। आरिफ ने अपने पैसे से एक ऑटो बुलाया और उसे घर तक छोड़ आया। खुद बाहर खड़ा रहा, जब तक हिना की मां दरवाजा खोलकर नहीं आई। अगले दिन हिना स्कूल नहीं आई, लेकिन 2 दिन बाद जब आई तो उसके चेहरे पर कुछ बदलाव सा था। वो सीधा आरिफ के स्टॉल के पास गई और पहली बार खुद चाय मांगी। एक चाय देना। और हाँ, आज पैसे भी लूंगी, पिछली बार तुझे तंग किया था। आरिफ ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी, लेकिन इस बार एक मुस्कान भी थी। आपका शुक्रिया, लेकिन एहसान के लिए चाय का हिसाब नहीं होता। हिना ने वो चाय ली और वहीं बैठकर पी। इस बार न कोई ताना था, न घमंड। और शायद उसी पल उसे एहसास हुआ कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों, पैसे या काम से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार और नीयत से होती है। हिना ने उस दिन अपने दोस्तों से भी माफी मांगी और आरिफ से भी। उसने स्कूल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया, गरीब बच्चों को किताबें देना और उन्हें पढ़ाना। आरिफ को भी उस मुहिम में शामिल किया। वक्त बीता और लोग चाय वाले आरिफ को अब सर आरिफ कहने लगे, क्योंकि उसने भी धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर दी थी और गांव में एक छोटा सा मुफ्त तालीमी सेंटर खोल लिया था। कहानी का सबक किसी की हालत देखकर, उसके कपड़े देखकर या उसके काम देखकर उसका मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान बराबर है और सबसे बेहतर वो है जिसका किरदार अच्छा हो। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, किसी गरीब को उसकी हालत पर ताना मत दो, हो सकता है अल्लाह उसे तुमसे कहीं ऊंचा दर्जा दे दे। इसलिए याद रखो, इज्जत देना सीखो, क्योंकि जिस दिल को तुम तोड़ते हो वही दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है।